हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका 6.3 सेक्शन, जिसमें वो कहता है कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स विच बी द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एस। यानी कि ये आपके पास तीन सेट हैं ए बी सी, जो कि सबसेट्स हैं हमारे एक यूनिवर्सल सेट के एस के। अब देखो बच्चों, सबसेट का पता क्या मतलब होता है? सबसेट यानी कि अगर कहा जा रहा है ना कि ये एस के सबसेट है, इसका मतलब पता क्या है? यानी इनकी जो वैल्यूज है वो एस में से ली गई हैं। देखो एस एक इनका मतलब कि सुपर सेट हुआ, जिसमें हर एक नंबर वो नंबर मौजूद है जो इनके अंदर है। ठीक है, देखो जो ए है उसके अंदर 1 और 4 मौजूद है, जो कि जो अपना सुपर सेट है उसमें ऑलरेडी मौजूद है। यानी ये ऐसे है यार, जैसे ये जो अपना सुपर सेट है ना, ये जो एस है ये एक उधार देने वाला, और इन सब ने इससे नंबर उधार लिए हुए हैं। ठीक है, ये चक्कर है। तो यानी कि ये सब के आगे कह लो कि ये फकीरी कर रहे हैं, यहाँ पे ये बादशाही कर रहा है, इस तरह से यार कह लो। अब कोई गलत मतलब ना ले जाना। तो फाइंड करता है, फाइंड करने के लिए कहता है सबसे पहले फर्स्ट करते हैं जी, जल्द से जल्द इसका काम खत्म करते हैं। ए क्रॉस ए यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है इन सबको मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट ही करूँगा। ठीक है जी, आप सेट को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, डायरेक्ट ही करते हैं। सेट को चले एक दफ़ा लिख देते हैं, 1,4 मल्टीप्लाई विद 2,3। ठीक है, मैंने ए सेट और बी सेट की वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन चेक कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपने ये नहीं करना कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 लिख देना, ऐसा नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि इनके सेट्स के जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर अलग-अलग अपना पेयर जोड़ा बना देंगे। ठीक है, जिसे पेयर भी कहा जाता है, जोड़ा उर्दू में कहा जाता है। तो देखो पहले 1 2 जितने भी आगे बी सेट के नंबर है ना उन सब से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 1 है तो 1 पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ? 2 से, तो एक जोड़ा बन गया इस तरह से 1,2। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैं कह रहा था। इसी तरह सेंटर में कामा लगा के आगे दूसरा जोड़ा, देखो 1 फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 1,3। अब इनको कुछ नहीं करना, बस ये आपका हो रहा मल्टीप्लाई हो गया 1। आगे 4 की बारी आ गई, क्योंकि आगे नंबर खत्म हो गया, 4 की बारी आ गई। तो पहले आ जाएगा 4,2, फिर दूसरा जोड़ा 4,3। तो लें जी, ये आपके जोड़े बन गए। बस इतना आपका आंसर है। तो टेंशन वैसे लिए बैठे हो। तो वैसे मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं आगे ना करूँ इसके क्वेश्चन, क्योंकि वो आप कर लोगे, लेकिन फिर भी एक दफ़ा किए देता हूँ। आ गया बी क्रॉस ए, इसका उल्टा। ठीक है, उल्टे में अब मैं ये चीज़ नहीं लिखूँगा। उल्टे में देखो बच्चों होना क्या है, बस ये होना कि बी ने पहले आ जाना। ठीक है, और अपना जो 4 है सॉरी ए है वो बाद में आ जाएगा। यानी कि इसके जो सेट्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ किस्म के बनेंगे। तो चलो देखो, पहले 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2,1। फिर 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2,4। और उसके बाद आ जाएगा 3 का बारी, तो 3,1 आ जाएगा पहले नंबर पे, फिर 3,4 आ जाएगा। तो देखो यार कितना आसान है, कोई इतनी मुश्किल की बात ही नहीं है। फिर इसकी जो तीसरी जुज़ है उसमें कह रहे हैं ए क्रॉस ए। हाँ, ए को ए से मल्टीप्लाई दो जी। तो ए को ए से मल्टीप्लाई देना यार कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखो 2,3 मल्टीप्लाई होगा 2,3 के साथ। तो देखो होना क्या यार, सीधी सी बात है, पहले 2 2 का जोड़ा आ जाएगा, यानी 2 पहले इस 2 से, फिर 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2,3। फिर ये वाला 3 इस 2 से ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा 3,2। फिर हमारे पास ये 3 3 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3,3। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब लास्ट इसका सेक्शन है वो है बी क्रॉस बी। तो चले यहाँ इसे भी किए देते हैं, ये भी सेम की बात हो रही है। तो अपने पास बी क्या था जी? बी था अपना 2,3। ये तो मैंने बी क्रॉस बी कर दिया है। ये मैंने ना गलती से यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, ये ऊपर वाला बी क्रॉस बी है, नीचे वाले का ए क्रॉस ए है, ये गलत आ गया भाइयों। पता क्या हुआ है, मैंने ना ए सेट की वैल्यू गलत पुट कर दिया। ए सेट की वैल्यू थी 1,4, मैंने बी की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला है बी क्रॉस बी। ठीक है, आप इसको बी क्रॉस बी समझ लो, और जो ए क्रॉस ए है वो यहाँ पे किए देते हैं। यानी कि मुझसे बस सेट गलत पुट हो गया, तरीका ठीक है। ए क्रॉस ए जिसमें पहला सेट है 1,4, देखो ये वैल्यूज़ गलत पास पुट हो गई हैं, और दूसरे नंबर पे 1,4, तो ये आ जाएगा ए क्रॉस ए। ठीक है, वो बी क्रॉस बी ऑलरेडी हो गया आपका। तो देखो ये आ जाएगा पहले नंबर पे 1,1। अब ये मैं वैसी वीडियो ऐसे ही अगर क्या करता हूँ अपलोड का किए देता तो यार आधे से ज़्यादा बच्चों ने शोर डाल देना था, सर ये गलती हो गया, सर ये गलती हो गया। यार मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। अब 4 की बारी आएगी तो 4,1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4,4।
तो ठीक है ना, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर किसी वीडियो में एक चीज़ को हल करने का सही तरीका बता दिया गया है ना, और अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा गलत हो जाता है तो यार उसको इग्नोर किया करो, कोई नहीं, गलती हो जाती है। लेकिन अगर उससे यार चलो मतलब कि इफेक्ट हो गया आपका, टोटली क्वेश्चन ही गलत होगा, कई कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, तो फिर आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताओ यार कोई गलती है, ठीक है, फिर आपका हक बनता है। फिर ये मैं नहीं कह सकता कि यार आप गलत कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो कि मुझे बता रहे हो कि मेरे अंदर ये गलती है, ठीक है। तो बताइएगा, अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, ये क्वेश्चन हल हो चुका है।